हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। तो हमारा गंगाधर और शक्तिमान वाली जो क्लास है वो देवसेना के साथ कैसे चल रही है, आप लोग ज़रा बताइएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक हमारा होने वाला है उपसर्ग। क्या टॉपिक होने वाला है? हमारा टॉपिक आज का जो है वो उपसर्ग होने वाला है। उपसर्ग को हम जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, क्योंकि हिंदी में पूछ लेता है कि यह किस भाषा का उपसर्ग है। निम्नलिखित शब्द में अनु जो है वह किस भाषा का है, या फिर कुली जो है वह किस भाषा का उपसर्ग है। प्रत्यय और उपसर्ग होते क्या है, इनके बारे में आपको एकदम क्लियर कट एक छोटा सा वीडियो हम आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं उपसर्ग को कि आखिर उपसर्ग होते क्या है। एकदम बिल्कुल ध्यान अपना जो है कि एकदम केंद्रित कीजिए और आइए देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग कह रहा है कि उपसर्ग का अर्थ, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो उपसर्ग है उसका अर्थ क्या होता है। कह रहा है शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द, शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर के, शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर के उसका अर्थ बदल देता है, उसका अर्थ बदल देता है, या फिर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देता है, या फिर उसका जो अर्थ है वह विशेष बना देता है। तो ऐसे शब्द या अव्यय को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं। उदाहरण ने यहाँ पर अर्थ बताया है उपसर्ग, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं। लिखा है उपसर्ग बराबर उप मतलब समीप, उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना, सर्ग मतलब सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के साथ मिलकर के नया शब्द बनाना, उसके समीप, उसके जैसा शब्द बनाना, लेकिन जो शब्द का अर्थ है वो डिफरेंट हो सकता है, ये इसमें नहीं कहा गया है। तो आइए आगे देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है, इसको जान लेते हैं। उपसर्ग, इधर मैं होकर के बोल रहा हूं, इधर उपसर्ग है और इधर प्रत्यय है। उपसर्ग शब्द शुरू में होता है, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में होता है। कहां पर होता है? शुरू में। बल्कि अब प्रत्यय को देखते हैं, और प्रत्यय कह रहा है कि प्रत्यय शब्द के अंत में होता है। जो उपसर्ग है वो शब्द के शुरू में होता है, लेकिन प्रत्यय जो है वह शब्द के अंत में होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा कहा जाता है कि उपसर्ग लगने पर मूल शब्द में, मतलब मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन प्रत्यय क्या कह रहा है उसको भी तो देखना जरूरी है। प्रत्यय कह रहा है कि प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के अर्थ, जो मूल शब्द का अर्थ है उसके आसपास ही रहता है, परिवर्तन अर्थ में नहीं होता है। अर्थ जो है मूल शब्द का उसके आसपास ही रहता है। अब आगे देखते हैं उदाहरण। इधर कह रहा है उपसर्ग का उदाहरण। उपसर्ग का उदाहरण हमारा कह रहा है कि प्र प्लस कार बराबर कार। तो कार जो है मूल शब्द है, कार जो है यहाँ पर जो कार लिखा है वो मूल शब्द है, लेकिन उसमें प्र उपसर्ग लगने से वह हो जा रहा है प्रकार। तो कार और प्रकार, जैसे देवसेना और शक्तिमान, शक्तिमान तो वहीं गंगाधर है, डिफरेंट है दोनों में ना, बिल्कुल है। तो जहां कार है अब उसको प्र उपसर्ग लगाने से वह प्रकार बन जा रहा है, तो अर्थ बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहा है। लेकिन प्रत्यय में देखते हैं, प्रत्यय का उदाहरण है, कह रहा है कि इतिहास प्लस इक, इतिहास प्लस इक, यहां पर बराबर लगाना भूल गया है, बराबर रहेगा, बराबर ऐतिहासिक, बराबर ऐतिहासिक। मतलब इक प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द में, जो शब्द के अंत में इक प्रत्यय लगा है उसके लगाने के बाद इतिहास में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसा कि दूसरा नियम कह रहा है कि प्रत्यय लगाने पर जो मूल शब्द है उसके आसपास ही उसका अर्थ रहता है, उसके आसपास ही उसका अर्थ रहता है। तो आइए, हमारा जो क्लास है ये अंतर का नहीं है, हमारा क्लास है उपसर्ग का। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। कह रहा है, यहाँ पर लिखा है स्क्रीन पर कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग, हिंदू भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। अब निम्न प्रकार कौन कौन सा है, तो यहाँ पर लिखा है, इधर से बताएंगे तो सही रहेगा। पहला लिखा है हिंदी भाषा के उपसर्ग,
पहला लिखा है हिंदी भाषा के उपसर्ग, दूसरा लिखा है संस्कृत भाषा के उपसर्ग, तीसरा लिखा है अंग्रेजी कोष्टक में विदेशी भाषा के उपसर्ग और चौथा लिखा है उर्दू भाषा के उपसर्ग। चौथा लिखा है उर्दू भाषा के उपसर्ग। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि हिंदी भाषा के उपसर्ग, यहाँ लिखा है हिंदी भाषा के उपसर्ग। अब हिंदी भाषा के उपसर्ग कौन कौन से हैं? इधर है अन, अध, मैं एक साइड से पहले बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है अन, अध, उन, कौ, औ, कु, ची, पच, पर, बिन, भर, स, चीर। बहुत सारा लंबा लाइन है। ये क्या है कि ट्रिक है, कह सकते हैं ये उपसर्ग है। ये जो पीली पट्टी में पूरा दिख नहीं रहा है, ये हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। क्या है? हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। अब जैसे हिंदी भाषा में कुछ उदाहरण के तौर पे पूछ लेता है, जैसे अनपढ़, अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग लगा है? पढ़। पढ़ जो है वो मूल शब्द है, उसमें अन लग गया है, अन अव्यय लग गया है, अन उपसर्ग लग गया है। तो उपसर्ग लगने के बाद पढ़ का मतलब होता है पढ़ना, और अनपढ़ का मतलब होता है कि उसका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अर्थ में सीधे परिवर्तन आपको दिख रहा है ना। तो अनपढ़ है, अनपढ़ है। यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल गिनाने लगूंगा आप लोगों को, तो समय बीतता चला जाएगा और कहेंगे कि सर जल्दी कीजिए, शादी नहीं हो रही है। फिर वही समस्या आ जाएगी हमारे सामने कि जल्दी जल्दी नहीं कराई रही सर, शादी नहीं हो पा रही है। तो भैया ये बताइए, मैं जल्दी जल्दी कैसे कराऊंगा? आपको तो भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ उदाहरण है, जैसे अनपढ़ है, अनजान है, अनबन है। उसी तरह से हिंदी भाषा में कुछ और, जैसे संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त में सम प्रत्यय लगा है, सम। संयुक्त राष्ट्र जो लिखा है इसमें सम प्रत्यय लगा है। संयुक्त देखेंगे, लेकिन पूछ देगा संयुक्त में कौन सा मैं प्रत्यय बोला जा रहा हूँ। संयुक्त में कौन सा उपसर्ग लगा है? संयुक्त में जो उपसर्ग लगा है वो उपसर्ग लगा है सम। कौन सा उपसर्ग लगा है? सम उस उपसर्ग लगा है। 39 में उन उपसर्ग लगा है। अवगुण में अवगुण अव उपसर्ग लगा है। कुपुत्र में कु उपसर्ग लगा है। अब जैसे देख लो यहाँ पर, यहाँ लिखा है कुपुत्र। अब कुपुत्र में पुत्र के आगे कुपुत्र लगा दिए। पुत्र तो वैसे भी जानते हैं कि आजकल के जो पुत्र हैं वो अपने माता पिता को सही से सुख समृद्धि या फिर उनको सम्मान दिलाने में पीछे हट जा रहे हैं, तो उसके आगे कु लग जा रहा है, कुपुत्र। तो जो अर्थ है, अर्थ निरर्थक बन जा रहा है। कुपुत्र नहीं सुने होगा ना? पुत्र कुपुत्र सुना है पर ना माता सुनी कुमाता। एक देवी गीत है, बहुत अच्छा लगता है कि पुत्र कुपुत्र सुना है पर ना माता सुनी कुमाता। माता हमेशा सुमाता होती है, इसलिए कभी भी आप कुमाता नहीं पढ़े हुए मतलब पढ़ेंगे या फिर नहीं लिखे हुए देखेंगे। तो ये कुपुत्र है। और कुख्यात है, ख्याति प्राप्त मतलब कि विख्यात उसे कहते हैं। विख्यात का यदि विलोम पूछ दे तो कुख्यात है। तो ये हमारा हिंदी का उपसर्ग है। इसके उदाहरण है, पीली पट्टी में इतने उपसर्ग दिए गए हैं, आप लोग इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे पूछ देगा कि बिन, लिख देगा बिन निम्नलिखित में से किस भाषा का उपसर्ग है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। उपसर्ग तो बहुत सारे होते हैं, फारसी भाषा के, अरबी भाषा के, लेकिन हमसे जो पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से 4 उपसर्ग पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के, अंग्रेजी या विदेशी भाषा के और उर्दू भाषा के। तो आइए दूसरा स्लाइड हमारा इंतजार कर रहा है, और दूसरा स्लाइड है संस्कृत के उपसर्ग। क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। अब यहाँ पर लिखा है इसका ट्रिक, यहाँ पर लिखा है इसका ट्रिक, और ट्रिक कह रहा है कि अति, अधि, अनु, बहुत सारे इसमें लिखे गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि अति, अनु, आदि, आप, अभी, अब, ये सब जो है ना, ये संस्कृत के क्या है? उपसर्ग हैं। लेकिन इसके उदाहरण पर यदि हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आ, उत वगैरह बहुत सारा उपसर्ग लिखा गया है। तुरदास, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। नी, निश, निर, प्र, पारा, पारी, पारा, पारी, परी, प्रति, जो ये सब है ना, ये ट्रिक है। और इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, परोस दिया गया है आप लोगों के सामने कि यह इसका उदाहरण है, आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। तो आप लोग इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे यहाँ पर पूछता है, प्रश्न कैसे पूछता है एग्जाम में, वो हम आप लोगों को टैकल करने के लिए यहाँ संस्कृत भाषा के उपसर्ग में ये पूछता है कि निस जो है वो किस भाषा का उपसर्ग है। तो मतलब भैया याद करिएगा, जो निस यहाँ पर लिखा है ना, निस किस भाषा का उपसर्ग है, ये आप लोगों को बिल्कुल याद करना पड़ेगा। सर के पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, यानी हमारे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि आपको सीधे गंगाधर से सीधे शक्तिमान बना दे, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। देवसेना की तरह मेहनत करना पड़ेगा, तब बाहुबली कोई आएगा और आपके राज्य की रक्षा कर लेगा। ठीक है,
लड़कियों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हैं यार, उस दिन बहुब्रीही समाज को लेकर के बोल दिए थे तो कमेंट आने लगे थे। तो चलिए छोड़िए उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए आते हैं यहाँ पर, देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अतिशय, जो अतिशय शब्द है इसमें अति जो उपसर्ग लगा है वह संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। अतिशय, अत्याचार, अब पूछेगा अत्याचार में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है, अति है, अत्यंत में भी अति है। और आगे है अध्यक्ष, अध्यक्ष में अधि, कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। अध्ययन में अधि है, अधिनायक में अधि है। ये शब्द जो उदाहरण है आपको रट लेने हैं और देख लेने हैं कि कौन से उदाहरण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। इसी से क्वेश्चन, उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछता है, और इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं है भैया। इसे रटना पड़ेगा इसे। अब शब्द में अप, अभिवादन में भी अभी लिखा गया है ना यहाँ पर उदाहरण में, आप लोग देख लीजिए। अवगुण में अव हो गया, अवज्ञा में अवज्ञा और अवगुण के पास यहाँ पर कॉमा रहेगा। अवगुण और अवज्ञा में अव उपसर्ग हो गया। समाप्ति है, दुर्दशा में दुर उपसर्ग है, और दुर्गुण में भी दुर, दुर्व्यवस्था में भी दुर उपसर्ग है। तो उपसर्ग को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं, पहला मेरा हो गया हिंदी भाषा के उपसर्ग, दूसरा हो गया संस्कृत के उपसर्ग, और तीसरा है हमारा अंग्रेजी या विदेशी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी या विदेशी भाषा के उपसर्ग, इसमें डिप्टी, वाइस, जनरल नहीं, ये सब अंग्रेजी भाषा में यूज नहीं किए जाते हैं। डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, लो, टेली वगैरह वगैरह बहुत सारे इसमें है। हेड, तो यहाँ पर लिखा गया है वाइस, डिप्टी, जनरल, चीफ, वाइस, डिप्टी, जनरल, चीफ, हेड, हाफ, को, टेली, हेड, हाफ, को, टेली। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको सीधे आपके दिमाग में देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये इसका जो है अंग्रेजी या फिर विदेशी भाषा के उपसर्ग है। वाइस, चीफ, जनरल, टेली, को, डिप्टी, ये सब हैं। और इसका हम थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। इधर उदाहरण पर नज़र डालते हैं तो लिखा है कि सब जज, जहाँ पर सब लगा दिया जाता है उसका अर्थ सीधे चेंज हो जाता है। जज का मतलब होता है बड़ा, सब का मतलब होता है छोटा। नहीं कहते हैं कि अरे भैया हम आपके तो सबऑर्डिनेट हैं, कहते हैं ना, तो सबऑर्डिनेट मतलब छोटा होता है। वहीं सब इंस्पेक्टर, एसआई, सीआई, सुने हो ना, सीआई तो बड़ा हो गया, एसआई सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर से छोटी पद है। तो उसी तरह से अर्थ सीधे चेंज करता है। डिप्टी रजिस्ट्रार, अब जहाँ सुनेंगे डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सीएम, ये सब क्या है, इसमें जो डिप्टी है ना सीधे उपसर्ग है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा का उपसर्ग डिप्टी है। डिप्टी कलेक्टर सुने होंगे, जो कलेक्टर है ना जिले का बाप है भैया, जिले के बाप से थोड़ा सा छोटा, मतलब जिले का चाचा, क्या हो गया, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर क्या हुआ, जिले का चाचा तो है, जब डिप्टी कलेक्टर चाचा है तो कलेक्टर तो बाप होगा। आइए देखते हैं वाइस चांसलर, किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होते हैं। वाइस चांसलर क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी के मालिक तो होते हैं, लेकिन जो चांसलर पूरे राज्य यूनिवर्सिटी का एक ही चांसलर होता है और होता है राज्यपाल। आगे देखते हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, और आगे है हाफ, यहाँ पर लिखा हाफ कमीज, हाफ शर्ट। ये जो हाफ है ना ये भी उसका अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। कोऑपरेटिव, को एजुकेशन, कोऑपरेटिव, को एजुकेशन। और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ निचला लाइन में लिखा गया है उदाहरण, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और निचले लाइन का जो उदाहरण है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कहा गया है टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीस्कोप। ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो टेली उपसर्ग है किस भाषा का उपसर्ग है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू। खोजते रहिए भैया किस भाषा का उपसर्ग है, किस भाषा का उपसर्ग है। अरे अंग्रेजी का है यार, ज़्यादा ध्यान ना देना है। चलते हैं अगले स्लाइड पर, और अगला स्लाइड ये रहा, उर्दू भाषा के उपसर्ग। उर्दू भाषा के उपसर्ग यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख रहे हैं, मैं हट जा रहा हूँ। ला, बुरा, होना, कम, गैर, नहीं, खुश, हम दो बार हो गया क्या, नहीं कम है वो, हम, एन, सर, बे, बा, अल, बे, बा, अल। ये तो जो ट्रिक है जो पीली पट्टी में दिख रही है, ट्रिक क्या कह सकते हैं, ये उर्दू भाषा के इतने उपसर्ग होते हैं, इसे आपको सीधे रट्टा मारना है, रट करके घोट जाना है। जब तक आपके पेट में ये चीज़ें रहेंगी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे और उल्टी कर देंगे। ऐसा नहीं हो पाया तो भैया एग्ज़ाम तो दिए थे लेकिन 2 नंबर से कम हो गया। वही होता है भाई, वही होता है, बहुत दर्द होता है। एग्ज़ाम देने के बाद भी नहीं होता है ना तो बहुत दुख होता है। उतना दुख किसी के छोड़ जाने से ना होगा, सच बता रहे हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं, बदसूरत। जो बदसूरत, बदतमीज, बदमिजाज,
ये सब होता है ना बदकिस्मत, इसमें जो बद शब्द है यह उर्दू भाषा से सीधा संबंध रखता है, यह उर्दू भाषा का उपसर्ग है। आगे है बेकाम, बेअसर, बेईमान। इसमें जो उपसर्ग है बे उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? बे उपसर्ग। और किस भाषा का उपसर्ग है? उर्दू भाषा का उपसर्ग है। गैर कानूनी, गैर हाजिर, जो गैर उपसर्ग है, कम वक्त, कम दिमाग, कम मिजाज, कम उम्र, ये सब जो कुछ भी इसके आगे लगा है ना मूल शब्द के आगे वो है। अब यहाँ पर लिखा है खुशनुमा। खुश जो है वह ऐसे ही नाम से ही पता चल जाए खुशनुमा। मिजाज, मिजाज जो मूल शब्द है ना वो बता रहा है कि जो आपका दिमाग है या फिर मूड जो है ना वो कैसा है, लेकिन खुश आगे लगा देने से पूरा चेंज हो जा रहा है कि आपका जो मूड है वो बैड है ही नहीं, एकदम गुड मूड है। नाइस, परफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? ऐसे जो बनता है, ऐसे आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे बना करके लोग आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं क्या इस थंब एक्सप्रेशन को? फिंगर एक्सप्रेशन सॉरी, इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। आगे देखते हैं नाराज, नालायक, नादान। ना उपसर्ग इसमें लगा है, फिर आगे है हम उम्र, हम उपसर्ग लगा है, फिर एन वक्त है। अब बहुत सारे उदाहरण है, आप लोगों को गिनाते गिनाते मैं परेशान हो जा रहा हूँ यार, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। और हाँ, एक जरूरी सूचना आप लोगों को बता देते हैं कि यदि आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। और हाँ, जो नहीं पढ़ रहे हैं ना उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि जो नहीं पढ़ रहे हैं ना उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, आज का हमारा उपसर्ग का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। यार थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करो, यदि वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि देवसेना वाली क्लास सिर्फ हम पढ़ाते हैं। देवसेना वाली क्लास तुमको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। और देवसेना भाई बाहुबली। ठीक है, उपसर्ग का देवसेना वाला क्लास आज समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले शानदार ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, आदाब, सब कुछ समझ लीजिए। नमस्कार।